आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से सायंकाल के सत्र में सामवेदी केनोपनिषद के चतुर्थ खंड में आज आरंभ। आज दिनांक 12/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 3 खंडों तक क्रमशः ब्रह्म के परमात्मा के विषय में श्रवण किया। चौथे खंड में आप पहले सुनकर के आए हैं कि परमात्मा ने यक्ष का रूप धारण करके और देवताओं के अपने देवता भक्तों के अहंकार को चूर करना चाहा, अहंकार को नष्ट करना चाहा। ऐसे भगवान जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ ही, तो ये विषय आप पहले सुन चुके हैं। चतुर्थ खंड में जब देवराज इंद्र उस यक्ष को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं और जाना चाहते हैं, तो यक्ष वहाँ पर उसी आकाश में अंतर्ध्यान हो जाता है। और उसके बाद जब देवराज इंद्र की भक्ति को देख करके, इनकी भावना को, इनकी प्रार्थना को सुन करके ब्रह्म सच्चिदानंद ने माता उमा भगवती का रूप धारण करके उसी जगह पर, उसी आकाश में वे प्रकट हो जाती हैं। और उमा का उपदेश इस खंड में आप श्रवण करेंगे। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। इसका हिंदी में ये भाव होगा कि उस विद्या देवी ने, देवराज इंद्र ने प्रार्थना की कि मेरे आने पर यक्ष अंतर्ध्यान हो गए, तो उन्हें वापस नहीं गए। उन्हें संकल्प किया जब तक इनका हमें दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ऐसे भगवान जगन्नाथ ने, देवराज इंद्र उनके भक्त हैं, उनकी भक्ति को देख करके जगदीश्वर ने, ब्रह्म सच्चिदानंद ने ही उमा का रूप धारण करके मन ब्रह्म विद्या के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। अविद्या का नाश विद्या से होता है। तो उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा इंद्र से, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। ये कहा तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो,
कहते हैं तभी से इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है, क्योंकि परमात्मा का जो प्राकट्य यक्ष के रूप में हुआ था वो देवताओं के अहंकार को नष्ट करने के लिए हुआ था। और यही वक्त सबसे पहले उनको उत्तर दिया कि ये जो आपने देखा ये ब्रह्म है, ऐसा कह करके भाष्य उसने यह ब्रह्म है ऐसा कहा उमा देवी ने, ब्रह्म विद्या माता ने। निसंदेह ब्रह्म ईश्वर के विजय में ही तुम महिमा को प्राप्त हुए हो। विजय ईश्वर की थी पर आपने वो विजय अपनी मान ली, ऐसा। वो विजय आप अपनी मान ली और असुरों को ईश्वर ने ही जीता, असुरों को ईश्वर ने ही जीता। अतः उसके ही विजय में तुम्हें यह महिमा मिली है। मूल में एतत् ये आया है सर्वनाम एतत्, यह क्रिया विशेषण के लिए है। यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही महिमा है। यह तो तुम्हारा मिथ्या, ये देवताओं ने ऐसा सोचा था, ऐसा कहा था, ये जो विजय हुई है वो हमारी विजय है। तो भगवती उमा देवी ने माने विद्या, ब्रह्म विद्या ने उनके इस अहंकार के लिए संकेत किया। और श्रुति का जो एतत् सर्वनाम है एक क्रिया विशेषण के लिए है, और जो वहाँ पर इंद्र ने कहा था ये हमारी विजय है, हमारा यश है, तो इसको कहा ये तुम्हारी मिथ्या भ्रांति है देवराज, ये मिथ्या भ्रांति है, ये विजय तुम्हारी नहीं है, ये ब्रह्म की विजय है। और यह तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है। तब उमा देवी के उस वाक्य से ही इंद्र ने जाना कि ब्रह्म है। ब्रह्म के अस्तित्व को सबसे पहले जाना। सत्ता व्यापी रही सदगुरु के, श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज अपने विज्ञान साहित्य में सुंदर भजन कहते हैं कि वो ब्रह्म की उपासना सत्ता के रूप में करते थे, जो कि और वेद में भी ये मिल रहा है कि जो सत्ता रूप में ब्रह्म सब जगह पर है। और देवताओं तुमने जो मिथ्या भ्रांति पाल रखी है कि विजय हमारी हुई है, ये महिमा हमारी है, ये तुम्हारी मिथ्या भ्रांति है, ऐसा ब्रह्म विद्या माता उमा ने ऐसा देवराज को कहा। उस वाक्य से इंद्र ने जाना कि यह ब्रह्म है। ततः पद के साथ हा और एव दो अव्यय है। तथा शब्द के पद के साथ में ये अव्यय निश्चय कराने के लिए, एव का अर्थ भी ही होता है और हा का अर्थ ऐति अर्थ में भी आता है, और यहां पर निश्चय करने अर्थ में लेना चाहिए इसका अर्थ। तो हा और एव ये अव्यय निश्चय कराने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात उमा देवी के वाक्य से ही इंद्र ने ब्रह्म को जाना, स्वतंत्रता से नहीं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार जब भी होगा तो वो परंपरा से, गुरु परंपरा से ही प्राप्त होगा। यहाँ पर देवराज इंद्र को सबसे पहले ज्ञान हुआ वो भगवती उमा के और ब्रह्म विद्या के उपदेश से ही उनको ये निश्चय हुआ कि ब्रह्म है, और जो विजय हम मिथ्या अहंकार पाल रखा था वो विजय हमारी देवताओं की नहीं थी, वो विजय ब्रह्म की थी। परंपरा की विस्थापना इससे होती है। तो सबसे पहले ब्रह्म को इंद्र ने जाना क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, पहले अग्नि और वायु आए थे तो वो उनने अपना सामर्थ्य बताया। तो अग्नि एक तिनके को भी जला ना सके, वायु एक तिनके को उड़ा ना सके। देवराज इंद्र के आने पर तो ब्रह्म अंतर्ध्यानी हो गए थे, तो तीनों देवताओं ने नजदीक से स्पर्श किया, ब्रह्म का स्पर्श नजदीक से किया। इसलिए आज भी वायु, अग्नि, इंद्र सभी देवताओं में महान और श्रेष्ठ माने जाते हैं।
अत्यंतं ब्रह्म संस्पर्शम सुखमक्षय अश्नुते। ब्रह्म का जितना नजदीक से स्पर्श किया है उतना ही महान होता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता, उतना ही महान होता है। तो इन तीनों देवताओं ने ब्रह्म का नजदीक से स्पर्श किया, वाइब्रेशन से, दर्शन से, निकटता से। ये भी प्रभु का, ये ब्रह्म की सामीपता प्राप्त हुई इनको। अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शनादि करने के कारण उसकी समीपता को प्राप्त हो सके। आज भी सभी देवताओं में वायु, अग्नि और इंद्र ये प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म की निकटता प्राप्त की इनमें। तस्माद्वा एते देवो अतितरामिवा अन्यान देवान यद अग्निर्वायो इंद्र ते हेनन्नेदिष्ठम पस्पृशुः ते हेनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेते। तस्माद्वा एते देवो अतितरामिवान्यान देवान यद अग्निर्वायु इंद्रः ते हेनन्नेदिष्ठं स्पर्शो ते हेनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेते। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन तीनों देवों ने ही इस समीपस्थ माने ब्रह्म का स्पर्श किया। उन्होंने ही इसे सबसे पहले पहल यह ब्रह्म है, इन्वर्टेड कोमा का है, यह ब्रह्म है, ऐसा इन तीनों देवों ने सबसे पहले जाना। यह ब्रह्म है माने सत्ता व्यापी रही सदगुरु के। श्री अवधूत भुवन परमहंस जी महाराज अपने विज्ञान साहित्य में लिखते हैं कि उन्होंने लगभग 50 के पास पुस्तकें लिखी, 7 खंडों में विज्ञान साहित्य लिखा, परंतु वो ऐसे अद्वितीय ब्रह्मनिष्ठ संत जो कि ब्रह्मलीन हुए 25 वर्ष लगभग हो रहा है, 24-25 वर्ष, अपना नाम उन्होंने कहीं नहीं डाला। उनके गुरुदेव का नाम था विज्ञानानंद जी महाराज, और उन्होंने संपूर्ण साहित्य काव्य के रूप में और गद्य के रूप में, क्षेत्र विभाग का भी उन्होंने पुस्तक लिखी इस नाम से भी, और तेजोबिंदु उपनिषद का भी उन्होंने लिखा। कई पुस्तकें गद्य में और पद्य में, परंतु वो ब्रह्म इतने अद्वितीय ब्रह्मनिष्ठा उनकी थी कि उनको देह भाव कभी छू भी नहीं गया। अपने नाम से कहीं एक नाम भी नहीं डाला, सब गुरुदेव के नाम से पूरे भजन कर दिए, पूरे जीवन कर दिया। तो ऐसे वो कहते हैं वो अपने गुरुदेव का स्मरण ऐसे ब्रह्म के रूप में गुरुदेव का दर्शन किया करते थे कि सत्ता व्याप रही सदगुरु की। वो अपने सदगुरु की सत्ता का एहसास, समीपता, निकटता नजदीक से किया उन्होंने। गुरुदेव की सत्ता के रूप में एहसास किया। जीवन भर जगदाधार जपा, जीवन भर गुरुदेव का स्मरण करते रहे। लेखनी, वाणी, गद्य, पद्य जो भी भाव आया वो गुरुदेव के नाम कर दिया। और इनका 6 अप्रैल 1996 में ब्रह्मलीन हो गए थे, प्रवचन करते करते। ऐसे अद्वितीय ब्रह्मनिष्ठ संत थे। तो यहां पर वेद भगवान कहते हैं कि इन तीनों देवों ने, अग्नि, वायु और इंद्र, ब्रह्म को नजदीक से एहसास किया, नजदीक से स्पर्श किया। और ब्रह्म को जो जितने नजदीक से एहसास करेगा, स्पर्श करेगा, वो उतना ही महान होगा। अग्नि, वायु, इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया। उन्होंने ही उसे पहले पहल यह ब्रह्म है, अहम ब्रह्म ना, यह ब्रह्म है, माने कि जो हम विजय अपनी मान रहे हैं, हम गौरव अपना महसूस कर रहे हैं, महिमा अपनी मान रहे हैं, वो मेरी नहीं, यह ब्रह्म है। माने कि अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभुन अब समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ऐसे देवराज इंद्र ने, अग्नि ने, वायु ने, यह ब्रह्म है, यानी कि
नीचे पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तो जितने भी लोक हैं सब कल्पित हैं। उन्होंने ब्रह्म को यह रूप से, यह ब्रह्म है, माने यह ब्रह्म की ही महिमा है, ब्रह्म की ही विजय है, ऐसा उन तीन इन्होंने एहसास किया। सबसे पहले ब्रह्म का उन्होंने ऐसे ज्ञान किया कि यह ब्रह्म है, अहम ब्रह्म ऐसे नहीं, यह ब्रह्म है, माने सत्ता व्याप रही सदगुरु की, कि सदगुरु तो ब्रह्म ही सदगुरु होता है। सच्चा सदगुरु वही कहावे जहां का जीव तहां पहुंचावे। ऐसे ब्रह्म का तीन उन्होंने एहसास किया, यह ब्रह्म है, ऐसा जाना था। अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर के हुए, माने ब्रह्म के जीव ब्रह्म के जितने नजदीक होगा वह उतना ही महान होगा। ब्रह्म जैसे अनंत है उसकी महिमा भी अनंत हो जाएगी। इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपनी शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्य के कारण अन्य देवताओं से बढ़कर के हुए। कौन से बढ़ के हुए? अग्नि, इंद्र और वायु। इव शब्द का प्रयोग मूल श्रुति में आया है। इव सदृश अर्थम, वैसे इसका अर्थ होता है, अव्यय है ये। और इव शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक लेना चाहिए इस जगह पर, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, इन देवताओं ने इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवाद आदि प्रकारों से नेदिष्ठ, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः, इस महिम में नमोक्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च ते नमः। दोबारा सुनिए, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। शिव महिमा में तो नेदिष्ट, नेदिष्ट का अर्थ होता है निकटवर्ती, इष्टन प्रत्यय यहां पर हुआ है, नेदिष्ट नजदीक। तो ऐसे उन्होंने तीनों देवों ने ब्रह्म को नजदीक से एहसास किया, दर्शन किया, स्पर्श किया, वार्तालाप की। तो नेदिष्ट अर्थ अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रियतम, यह भी अर्थ इसका लेना चाहिए। नेदिष्ट शब्द का अर्थ, नेदिष्ट शब्द का अर्थ अत्यंत निकटवर्ती, एक व प्रियतम, तरस प्रत्यय, तमच प्रत्यय यहां पर लेना चाहिए। यहां प्रियतम भाव से स्पर्श किया था देवों ने ब्रह्म का। और उन्होंने इस ब्रह्म को प्रथम अर्थात प्रधान रूप से यह ब्रह्म है, यानी कि जो विजय हुई है ये हमारी नहीं, ये ब्रह्म की विजय है, महिमा हमारी नहीं, ये ब्रह्म की महिमा है। ऐसा इन देवों ने सबसे पहले ब्रह्म को यह रूप से अनुभव किया। माने ये जो संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि जो भी है, माने यह ब्रह्म है, माने ब्रह्म की, वो ब्रह्म की विजय है, हमारी विजय नहीं। माने ब्रह्म को यह रूप से अनुभव किया। क्योंकि अग्नि और वायु ने भी इंद्र के वाक्य से ही उसे जाना। इंद्र ने जैसे कहा, वायु और अग्नि ने भी वैसे ही ब्रह्म को जाना, कि सबसे पहला संवाद तो अग्नि और वायु ने किया था ब्रह्म के साथ में यक्ष रूप से, और इंद्र ने ब्रह्म विद्या के रूप में ब्रह्म के साथ में वार्तालाप किया। तो तीनों ही देवों ने ब्रह्म की शक्ति को एहसास किया, ब्रह्म के साथ वार्तालाप किया। बड़े लोगों से, महान लोगों से बातचीत भी होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। प्रभु सेवक अति निकट निवासी, बड़ भागी अंगद हनुमाना। ये दोनों बड़े महान हैं, क्योंकि जगन नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अति निकटता अंगद और हनुमान को मिली। ईश्वर के जो जितने नजदीक होगा ईश्वर, और ईश्वर तुल्य उनके भक्त। आदि शंकराचार्य जी के सानिध्य में त्रोटकाचार्य जी को कितनी कृपा मिली। संकल्प मात्र सभी विद्या उनको मिल गई गुरुदेव के संकल्प मात्र से। पद्म पादाचार्य जी, हस्तमलकाचार्य जी, ये पद्म पादाचार्य जी तो नरसिंह के अवतार थे, और हस्तमलकाचार्य जी ये तो नित्य सिद्ध थे। हाथ में रखे आंवले के समान ब्रह्मानुभूति उनको थी। तो ऐसे जो, क्योंकि वो भगवान आदि शंकराचार्य, वो शंकरम शंकराचार्यम, ये गीता, उपनिषदें और ब्रह्मसूत्र,
इन पर जो आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, ये भाष्य उतना ही प्रमाणित है जैसे श्रुति मंत्र प्रमाणित है, क्योंकि शंकरम शंकराचार्यम, भगवान महादेव ही शंकराचार्य के रूप में आकर के इन्होंने इतना सारा कार्य किया। तो ऐसे ब्रह्म का एहसास इन तीनों देवों ने सबसे पहले किया और ब्रह्म को यह रूप से जाना, अहम रूप से नहीं, यह रूप से जाना। अग्नि वायु ने भी इंद्र के वाक्य से ही उसे जाना था ब्रह्म को, कारण कि उमा के वाक्य से तो इंद्र ने ही पहले सुना था। ब्रह्म विद्या माता उमा माने ब्रह्म विद्या, उन्हें खुद कहा था कि यह ब्रह्म है, माने जो विजय हुई है, जो महिमा तुमको प्राप्त हो रही है, ये ब्रह्म की महिमा है, ब्रह्म की विजय है, ब्रह्म की एनर्जी है, ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म का सत्यत्व है, ब्रह्म का चेतनत्व है और ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। सत्य वही जो विनशय नाहि, चित्त सदा चेते घट माहे, जो सबके उर रहे आनंदा, ताकू कहत सच्चिदानंदा। ऐसे सत चित्त आनंद घन स्वरूप ब्रह्म यह है, और इसी ब्रह्म की शक्ति से सभी शक्ति से समन्वित होते हैं। तस्माद् वा इंद्र अतितरामिव अन्यान देवान् सहेन हेनन्नेदिष्टं स्पर्श स हेनत् प्रथमो विदां चकार ब्रह्मेते। तस्माद् वा इंद्रो अतितरामिव अन्यान देवान् सहेनन् नेदिष्टं स्पर्श स हेनत् प्रथमो विदां चकार ब्रह्मेते। हिंदी में इसका यह भाव होगा, इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर के हुआ कि इंद्र ने प्रत्यक्ष उपदेश जगन माता से प्राप्त किया, तो सबसे महान हुए। इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर के हुआ क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था, उसने ही पहले पहल यह ब्रह्म है इस वाक्य को सुना, ब्रह्म के मुख से सुना कि यक्ष रूप में भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति, और ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म का ही साकार विग्रह है। ऐसे उमा के रूप में ब्रह्म ने प्रकट होकर के देवराज इंद्र को उपदेश किया कि यह ब्रह्म है जो जिससे तुमको विजय प्राप्त हुई है और जिससे तुम गौरवान्वित हो रहे हो, जिससे देवत्व को प्राप्त हुए हो, वो महिमा ब्रह्म की है। ये उपदेश इंद्र को जगन माता ने दिया। पदभाष्य। अतः इंद्र इन अन्य देवताओं की अपेक्षा भी बढ़कर के हुआ क्योंकि उसी ने इसका सबसे समीप से स्पर्श किया था और उसी ने इसे सबसे पहले जाना था। कैसे जाना? कि यह ब्रह्म है। संपूर्ण शक्तियां ब्रह्म के आश्रित हैं, संपूर्ण शक्तियां ब्रह्म की हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य ब्रह्म का है, संपूर्ण सत्य ब्रह्म है, संपूर्ण चेतन ब्रह्म है, संपूर्ण आनंद ब्रह्म है। तो सत्य चित्त आनंद तीन संसार में सार है, और तो संसार नाम रूपात्मक तो मिथ्या है, और वो संसार नाम रूप संसार तो आज है, कल का भरोसा नहीं। जब अज्ञान की परिधि में, अज्ञान के अंधकार में जीव होता है तो इस संसार को वो सत्य मानने लगता है, और जो सत्य है उसको भूल जाता है। बैठे समुद्र की ओट में कोट में, कंचन के ग्रह जाए भुलाना, लाख करोड़ सुता सुत बांधव, सोयह रावण जातन जाना। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरासो जरा जो बरासो बुताना। इस संसार में ऐसा कोई भी जात नहीं है, जात माने जन्मने वाला, और जो जन्मा है तो श्वेत उपनिषद में आता है कि साकार अनृतंग विद्धि। अगर प्रत्यक्ष प्रमा का विषय हो रहा है, दिखाई दे रहा है, साकार है, तो अगर बना है तो अवश्य बिगड़ेगा। अगर जन्म हुआ है तो वो हमेशा शाश्वत नहीं रह सकता है, एक दिन वो इस पंचभूतों में अवश्य मिलेगा। पंचत्वमापन्ना,
5 भूतों से देह पैदा हुआ है, तो आज नहीं कल जब उसका टाइम पूरा आ जाएगा कि भगवान सबको निश्चित श्वासें देते हैं, निश्चित टाइम देते हैं कुछ काम करने के लिए। भगवान ने खेलने के लिए बचपना दे दिया, थोड़ा और खाने पीने के लिए किशोर अवस्था दे दी, कमाने खाने और संतान पैदा करने के लिए जवानी दे दी, और जवानी में भी वो 40-50 के बाद भी अगर नहीं सुधरा और वानप्रस्थ आश्रम में संन्यास में नहीं गया, अगर वैराग्य नहीं किया, तो फिर उसको होश आ ही नहीं पाता है, सोते सोते भी हार्ट अटैक हो जाता है। वो तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान दुख देते हैं। दुख को दुख प्राप्त होना ये कृपा है भगवान की। क्यों? दुख में हम सत्य की खोज करते हैं, दुख में अपने आप को पहचानते हैं, दुख में हमको चांस मिलता है कि शरीर नश्वर है, और कई कई तो चलते फिरते ही लुढ़क जाते हैं, उनको तो ब्रह्म चिंतन करने का चांस ही नहीं मिला। तो इसलिए कुंती माता ने भी प्रभु से प्रार्थना की थी, प्रभु हमको दुख देना। क्यों? क्योंकि जब जब दुख आता है तब आप हमारे पास होते हैं, और जब दुख होता है तो जीव ब्रह्म का चिंतन करता है, धर्म का चिंतन करता है, सत्य का चिंतन करता है, उसको होश आता है जीने का। नहीं तो प्रभुता बधिरन काहे मृगलोचन के नयन सर। ऐश्वर्य धन धान से व्यक्ति इतना मंदमत्त हो जाता है कि वो अपने से छोटों वालों को भूलने लगता है। प्रभुता बधिर काहे, ऐश्वर्य जीव को बहरा बना देता है। मृगलोचन के नयन सर, किशोर अवस्था हो, यौवन अवस्था हो, उसमें नारी पुरुष के प्रति, पुरुष नारी के प्रति आकर्षण को प्रधानता देते हैं, मिलन को प्रधानता देते हैं, संसार के संबंध को प्रधानता देते हैं, परंतु वो पद भूल जाते हैं कि भवसागर के तरण को तरुण अवस्था आए, जरा न कुछ भी हो सके जरा अवस्था माहे। 50 के ऊपर अगर एज गई, शरीर ठीक रहा तो कृपा भगवान की है, नहीं तो 50-60 के बाद शरीर जीर्ण होने लगता है। और कई कई लोग तो 80 वर्ष की एज में भी उनको होश नहीं आता है। बड़े पुण्यात्मा वो लोग होते हैं कि धन धान्य घर द्वार पोता पोती सब होने के बावजूद भी वो संत और धर्म को और भगवान को भूलते नहीं है। ये उन पर प्रभु का अनुग्रह है। और नहीं तो लोग संसार की माया में ऐसे उलझ जाते हैं कि उनको धर्म की याद ही नहीं आती है। जब मरणासन हालत होती है तब उनको याद आती है। एक आश्रम था, तो आश्रम में मंदिर में गाड़ी भी बिठा करके उनके पोता पोती दर्शन कराने लाते थे अपने दादा दादी आदि को। जब ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं और जिंदगी भर संसार करते रहे, अब बूढ़े व्यक्ति से पोता पोती खुद ही परेशान है, तो थोड़े समय उनको घुमाने ले आते हैं। अगर हिंदू है तो भगवान के दर्शन भी मिल जाते हैं, अगर हिंदू से इतर है तो वहां तो भगवान ही मालिक है। इसलिए जो विवेकी है, बुद्धिमान है, वो भगवान के ऐश्वर्य को समझता है। तो ऐसे इंद्र इन अन्य देवताओं की अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि उसी ने इसका सबसे समीप से स्पर्श किया था, उसी ने इसे सबसे पहले जाना था। कैसे जाना? यह ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ पहले ही कहा जा चुका है। अब ब्रह्म विषयक अधिदेव का आदेश, इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान के, वेद पुरुष भगवान के, श्री राजाधिराज महाकाल महाराज के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।